आप रोज इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसे वाक्य आते हैं जैसे बात पते की है, ध्यान से सुन लो, या उसका आना या नहीं आना बराबर है, तो रुक जाते हैं ना। तो फिक्र मत कीजिए, ये क्लास आपके लिए ही लाया हूं। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज का वीडियो खास है क्योंकि इसमें हम आपको सिखाएंगे ऐसे ही बेहद जरूरी हिंदी वाक्यों का बिल्कुल इंप्रेसिव और नेचुरल इंग्लिश में, वो भी आसान भाषा में, देसी स्टाइल में। चलिए सोचिए, अगर कोई कहे बाजार जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? या फिर जब आप दिल से कहें भगवान आपके जैसी मां सबको दे। जैसे वाक्यों की इंग्लिश सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। बात पते की है, ध्यान से सुन लो। बात पते की है, मोहन को भी बुला लो। इन सब वाक्य में बात पते की है वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेज का यूज होता है। दूसरे वाक्य की इंग्लिश सामान्य नियम से बनाएंगे, जैसे बात पते की है, ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले लिखेंगे बात पते की है की इंग्लिश दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद लिखेंगे ध्यान से सुन लो की इंग्लिश लिसन केयरफुली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन केयरफुली। बात पते की थी, तुमने सुना क्यों नहीं? तो सबसे पहले लिखेंगे बात पते की थी, जो कि पास्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद लिखेंगे तुमने सुना क्यों नहीं की इंग्लिश व्हाई डिडंट यू लिसन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई डिडंट यू लिसन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे बात पते की है, मोहन को भी बुला लो। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉल मोहन टू। अब देखते हैं नेक्स्ट। यही तो मैं जाना चाहता हूं, यही तो वो आना चाहता था। इन सब वाक्य में यही तो वाक्यांश आया है और बाद के वाक्य में किसी जगह पर जाना के बारे में बताया गया है। तो इस कंडीशन में यही तो की इंग्लिश दिस इज एग्जैक्टली वेयर होती है। अब देखते हैं वाक्यों को, जैसे यही तो मैं जाना चाहता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे यही तो के लिए दिस इज एग्जैक्टली वेयर। इसके बाद लिखेंगे मैं जाना चाहता हूं की इंग्लिश आई वॉन्ट टू गो। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई वॉन्ट टू गो। यही तो वो आना चाहता था। तो सबसे पहले लिखेंगे यही तो के लिए दिस इज एग्जैक्टली वेयर। इसके बाद लिखेंगे वो आना चाहता था की इंग्लिश ही वांटेड टू कम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस इज एग्जैक्टली वेयर ही वांटेड टू कम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे यही तो मोहन गया था। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज एग्जैक्टली वेयर मोहन हैड गॉन। अब देखते हैं नेक्स्ट। भगवान आपके जैसी मां सबको दे, भगवान तुम्हारे जैसा भाई किसी को ना दे। इन सब वाक्य में भगवान से कोई इच्छा मांगी गई है। तो जब भी भगवान से किसी इच्छा की मांग करते हैं तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश मे गॉड से बनाते हैं, जैसे भगवान आपके जैसी मां सबको दे। तो सबसे पहले लिखेंगे भगवान के लिए मे गॉड। इसके बाद लिखेंगे देना के लिए गिव। इसके बाद लिखेंगे सबके लिए एवरीवन। इसके बाद लिखेंगे मां की इंग्लिश अ मदर। इसके बाद लिखेंगे आपके जैसी की इंग्लिश लाइक यू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मे गॉड गिव एवरीवन अ मदर लाइक यू। भगवान तुम्हारे जैसा भाई किसी को ना दे। तो सबसे पहले भगवान के लिए मे गॉड लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे किसी को ना दे की इंग्लिश नेवर गिव एनीवन। इसके बाद लिखेंगे तुम्हारे जैसा भाई की इंग्लिश अ ब्रदर लाइक यू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मे गॉड नेवर गिव एनीवन अ ब्रदर लाइक यू। एक और वाक्य को इंग्लिश बनाएंगे, जैसे भगवान तुम्हारे जैसा दोस्त सबको दे। तो इसकी इंग्लिश होगी मे गॉड गिव एवरीवन अ फ्रेंड लाइक यू। तो देखते हैं नेक्स्ट। का आना या नहीं आना बराबर है, उसका खाना या नहीं खाना बराबर है। इन सब वाक्य में खाना या नहीं खाना, पीना या नहीं पीना वाक्यांश आया है। तो इनकी इंग्लिश इस प्रकार बनती है, जैसे उसका आना या नहीं आना, तो हिज कमिंग और नॉट कमिंग। पूनम का पढ़ाई करना या नहीं करना, तो पूनम स्टडिंग और नॉट स्टडिंग इंग्लिश होती है। और बराबर के लिए सेम वर्ड का यूज होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे उसका आना या नहीं आना बराबर है। तो सबसे पहले लिखेंगे उसका आना या नहीं आना की इंग्लिश हिज कमिंग और नॉट कमिंग। इसके बाद लिखेंगे बराबर है की इंग्लिश इज द सेम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हिज कमिंग और नॉट कमिंग इज द सेम। ऐसे भी बना सकते हैं वेदर ही कम्स और नॉट इट मेक्स नो डिफरेंस। उसका खाना या नहीं खाना बराबर है। तो सबसे पहले लिखेंगे उसका खाना या नहीं खाना की इंग्लिश हिज ईटिंग और नॉट ईटिंग। इसके बाद लिखेंगे बराबर की इंग्लिश इज द सेम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हिज ईटिंग और नॉट ईटिंग इज द सेम। ऐसे भी बना सकते हैं वेदर ही ईट्स और नॉट इट मेक्स नो डिफरेंस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पूनम का पढ़ना या नहीं पढ़ना बराबर था।
तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम स्टडीइंग और नॉट स्टडीइंग वाज द सेम। ऐसे भी बना सकते हैं, वेदर पूनम स्टडीड और नॉट इट मेक्स नो डिफरेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट। बाजार जा रही हो तो मुझे भी ले चलो, पानी पी रहे हो तो मुझे भी दे दो। इन सब वाक्य में हो तो वाक्यांश आया है और ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसके लिए इंग्लिश में इफ का यूज होता है और बाकी का वाक्य सामान्य नियम से बनाएंगे। जैसे बाजार जा रही हो तो मुझे भी ले चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे बाजार जा रही हो तो की इंग्लिश इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट। इसके बाद लिखेंगे मुझे भी ले चलो की इंग्लिश टेक मी अलोंग टू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट टेक मी अलोंग टू। पानी पी रहे हो तो मुझे भी दे दो, तो सबसे पहले लिखेंगे पानी पी रहे हो तो की इंग्लिश इफ यू आर ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद लिखेंगे मुझे भी दे दो की इंग्लिश गिव मी टू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ यू आर ड्रिंकिंग वाटर गिव मी टू। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो मैं भी खेलूंगा। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट आई विल प्ले टू। ऐसे ही तुम और भी वाक्य की इंग्लिश बना सकते हो। अब एक वाक्य आपके लिए है, पूनम नाच रही है तो राम भी नाचेगा। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ब्रेक मत बोलो हर बार कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ब्रेक मत बोलो हर बार का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से संबंधित या और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।